वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक बहुत ही फंडामेंटल आइडिया है, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। आने वाले वीडियोस में मैं अलग अलग मेथड्स के बारे में बात करूँगा कि कोई फंक्शन दिया गया है तो क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसको डिफरेंशिएट करने के, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है। पर इस वीडियो को हम छोटा रखेंगे और इसमें हम बात करेंगे कि जो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है उसका क्या मतलब है और ये फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू किसी फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये एक फंडामेंटल आइडिया है और इसी आइडिया का यूज़ करके हम सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को डिराइव भी करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और आपको ये बोला जा रहा है कि आप y को डिफरेंशिएट करिए और या f ऑफ x को डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो बेसिकली आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि आप जो है dy बाई डी एक्स निकालिए। और dy बाई डी एक्स कैसे डिफाइन होता है, वो डिफाइन होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। तो ये जो है बेसिकली dy बाई डी एक्स है और यही एक फंडामेंटल आइडिया है जो आपको ध्यान में रखना है। तो मान लीजिए इसी आइडिया का इस्तेमाल करके हम एक फंक्शन लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n और हम आपसे पूछते हैं कि dy बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x क्या होगा। तो आपको पता है कि ये होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, पर आप इसको एज ए फॉर्मूला याद रखते हैं। पर मान लीजिए आपको ये पता नहीं है तो फिर ये फार्मूला आपको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। तो मान लीजिए हमें निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जैसा कि हमने पिछली पेज पे लिखा था, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अगर f ऑफ x x टू द पावर n के बराबर है तो f ऑफ x प्लस h कितना होगा, ये होगा x प्लस h टू द पावर n के बराबर। और f ऑफ x आपको ऑलरेडी पता है x टू द पावर n के बराबर है और इस पूरे चीज़ को हमने फिर से h से डिवाइड कर दिया। अब इसको हम जो एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर में, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है x प्लस h टू द पावर n। तो हम इसको बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करके एक्सपैंड करेंगे। आई डोंट नो कि आपको बाइनोमियल थ्योरम याद है या नहीं याद है, पर अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको एक बार यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है। तो जैसे मान लो आपको a प्लस बी टू द पावर n को एक्सपैंड करना है, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंसन होता है, आप लिखते हो nc0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1। फिर लिखते हो आप nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। और इस तरह से इसमें टोटल n प्लस 1 टर्म्स होते हैं और जो लास्ट का आपका टर्म होता है वो होता है ncn a टू द पावर 0 और b टू द पावर n। इसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बाइनोमियल से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमें बताएं, मैं आपको अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे हम इसी एक्सपेंशन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे x प्लस एच टू द पावर n को एक्सपैंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे nc0 x टू द पावर n h टू द पावर 0। फिर जो हमारा दूसरा टर्म होगा वो होगा nc2 x टू द पावर n माइनस 1, x का पावर 1 घट जाएगा, h का पावर 1 बढ़ जाएगा। फिर जो हमारा तीसरा टर्म होगा वो होगा nc2 x टू द पावर n माइनस 2 h स्क्वायर। और इसी तरह से हमारे बहुत सारे टर्म्स होंगे, टोटल कितने होंगे n प्लस 1। जो हमारा लास्ट टर्म होगा वो होगा ncn और x टू द पावर 0 हो जाएगा और h टू द पावर n हो जाएगा। तो ये जो है x प्लस h टू द पावर n का एक्सपेंसन है और इसमें से हमें माइनस करना है x टू द पावर n और इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें डिवाइड करना है h से। ठीक है, तो आइए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले जो ये nc0 होता है इसकी वैल्यू होती है 1
और h टू द पावर 0 इसकी भी वैल्यू होती है 1। तो ये जो क्वांटिटी है वो बेसिकली क्या है, ये क्वांटिटी है बेसिकली x टू द पावर n। तो ये क्वांटिटी यहाँ पे इस क्वांटिटी को कैंसिल कर देगी, ठीक है। और यहाँ पे हमें बचेगा, यहाँ पे एक छोटी गलती हमने कर दी है। यहाँ पे गलती ये है कि NC0 के बाद यहाँ पे NC1 आना चाहिए और अगले में NC2, इसको हम करेक्ट कर देते हैं NC1। तो जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है NC1। तो NC1 मैं लिख देता हूँ, ये हमारा हो गया लिमिट h टेंस टू 0। और इन सारे टर्म्स के अंदर पहला टर्म और ये आखिरी टर्म तो कैंसिल हो गया, पर इन सारे टर्म्स के अंदर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे h टू द पावर 1 है, यहाँ पे h टू द पावर 2 है, नेक्स्ट वाले टर्म में h टू द पावर 3 होगा और लास्ट वाले टर्म में h टू द पावर n है। तो h सबसे कॉमन आ जाएगा, तो हमने इससे h कॉमन ले लिया। जो ब्रैकेट के अंदर हमें यहाँ पे मिला वो NC1 मिला, पहला टर्म। तो NC1 बेसिकली क्या होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर आपको आइडिया हो तो ये होता है n। तो ये हमारा हो गया n x टू द पावर n माइनस 1। और बाकी जो टर्म्स जो हैं मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, NC2 x टू द पावर n माइनस 2, h एक कॉमन आ गया है तो पावर h में 1 बच जाएगा। और इसी तरह से बाकी टर्म्स होंगे। लास्ट के अंदर NCn है तो जो कि 1 के बराबर होता है, और x टू द पावर 0 भी 1 के बराबर होता है। h टू द पावर n है और एक h हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे h टू द पावर n माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। और इस पूरे क्वांटिटी को फिर से हमने h से डिवाइड कर दिया, तो ये h और ये h कैंसिल हो गया। अगर आप लिमिट को कैलकुलेट करना जानते होंगे तो h टेंस टू 0 है, तो सारे क्वांटिटीज़ के अंदर जो कि एक्सेप्ट फर्स्ट क्वांटिटी है, इसमें h नहीं आ रहा है पर इसमें h है, नेक्स्ट में h स्क्वायर होगा, लास्ट में h टू द पावर n माइनस 1 है। तो जब h की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे तो सारी की सारी जो टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी या जीरो हो जाएंगी। केवल पहला टर्म बचेगा जो कि होगा n x टू द पावर n माइनस 1। तो हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और हमने आपको दिखाया फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके कि ये किसके बराबर हो रहा है, ये बराबर हो रहा है n x टू द पावर n माइनस 1 के। तो यही रिज़ल्ट हम डायरेक्टली यूज करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके हम ये रिज़ल्ट कैसे निकालते हैं। अब एक और मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। तो मान लो हमें एक रिज़ल्ट निकालना चाहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये मुझे पता है कि ये कॉस एक्स के बराबर होता है, सॉरी, पर मैं इसको फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, हमारा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वो है साइन एक्स के बराबर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमें निकालना है, या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो डेफिनेशन क्या होता है, हमें निकालना पड़ेगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h, मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई h। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h क्या है, ये हमें है साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन x डिवाइडेड बाई h। तो ये लिमिट है, जो लोग लिमिट पढ़े होंगे उनको पता होगा कि अगर आप h की वैल्यू यहाँ पे 0 डालोगे तो ये साइन x माइनस साइन x 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म हो जाएगा। तो मतलब हम डायरेक्ट h सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, पर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हमें बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, एक रिजल्ट होता है साइन a माइनस साइन b या साइन c माइनस साइन d, आपने पढ़ा होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 साइन c माइनस d। तो यहाँ पे c की जगह पे है x प्लस h और d की जगह पे है x, तो c माइनस d बाई 2। और फिर होता है cos c प्लस d, यानी कि c की जगह पे है x प्लस h और d की जगह पे है x बाई 2। और इस पूरे क्वांटिटी को हमें डिवाइड करना है h से। तो यहाँ पे ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है लिमिट h टेंस टू 0 और ये है 2 साइन h बाई 2, और यहाँ पे जो h है उसको हम लिख दे रहे हैं h बाई 2 यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ऊपर में न्यूमरेटर में हमारे पास cos ऑफ 2x
2x प्लस एच बाई 2 है। थोड़ा सा दोबारा रिपीट करता हूँ, 2 साइन एच बाई 2 इंटू कॉस 2x प्लस एच बाई 2, ये तो हो गया। ये h है तो इसको मैंने h बाई 2 लिख दिया। अब बोलोगे क्यों लिख दिया, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पर चूंकि हमने इसको h बाई 2 लिखा है तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि 2 और 2 कैंसिल हो जाए। इसको हमने h बाई 2 इसलिए लिखा ताकि हम एक रिज़ल्ट होता है लिमिट का, वो आपको आइडिया होगा। लिमिट का रिजल्ट होता है लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे साइन h बाई 2 है और यहाँ पे h बाई 2 है, और अगर h 0 को टेंड कर रहा है तो h बाई 2 भी 0 को टेंड करेगा। तो ये जो ग्रीन ब्रैकेट के अंदर हमारा पास जो टर्म है वो बेसिकली 1 हो जाएगा इस फॉर्मूला का यूज करके। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे h टेंस टू 0 है तो यहाँ पे h बाई 2 टेंस टू 0 हो जाना चाहिए, पर अगर h 0 को टेंड कर रहा है तो h बाई 2 भी तो 0 को ही टेंड करेगा ना, तो इसलिए ये 1 हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर 1 आ गया, और ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला कॉस ऑफ 2x। तो 2x h क्या है, h है 0 बाई 2, तो cos ऑफ 2x बाई 2 यानी कि ये कितना के बराबर हो गया, ये cos x के बराबर हो गया। तो इस तरह से हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो है वो cos x के बराबर निकाल सकते हैं। दो रिजल्ट मैं और करना चाहूँगा, एक तो tan x वाला और दूसरा जो है तो tan x वाला मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, ये आप खुद से कर लीजिए। बहुत सारे रिजल्ट हैं जैसे e टू दी पावर x है, ln x है, या जो भी आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से निकाल सकते हैं। एक ये यहाँ पे एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, थोड़ा सा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं है, इसलिए मैं इस वाले को करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो f ऑफ x है उसको ले रहा हूँ e टू दी पावर साइन x, और इसको फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x क्या होता है, दोबारा इस बार इसलिए लिख रहा हूँ बार बार ताकि आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाए। लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ x प्लस होगा e टू दी पावर साइन x प्लस h माइनस f ऑफ x है e टू दी पावर साइन x डिवाइडेड बाई h। अब इस लिमिट को कैलकुलेट करना है तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं आपको इसलिए ये बात जोर दे के कह रहा हूँ ताकि ये डायरेक्ट नहीं है, ये ऑब्वियस नहीं है, तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। मैं एक लाइन लिखता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट h टेंस टू 0, इन दोनों से मैं e टू दी पावर साइन x कॉमन ले लेता हूँ। ध्यान से समझिएगा क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, e टू दी पावर साइन x प्लस h माइनस साइन x। आप इससे एग्री कर रहे हैं? अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 1 और होल थिंग डिवाइडेड बाई h। ये हमारा एक्सप्रेशन है। इसमें आपको कोई डाउट है तो बताइए। हमने क्या किया, e टू दी पावर साइन x को कॉमन ले लिया। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड होने के बाद साइन x प्लस h होगा, e टू दी पावर साइन x इंटू 1 e टू दी पावर साइन x होगा, और h ऑलरेडी था ही। मैं नेक्स्ट पेज पे ना जाके इसी पे कंटिन्यू करता हूँ ताकि आपको बार बार पेज ना पलटना पड़े। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन आ गया है लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान से समझिएगा, e टू दी पावर साइन x है तो e टू दी पावर साइन x को हमने लिख दिया e टू दी पावर साइन x, और यहाँ पे जो टर्म है e टू दी पावर साइन x प्लस h माइनस साइन x, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ e टू दी पावर साइन x प्लस h माइनस साइन x और माइनस 1। और एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करिएगा, यहाँ पे -1 बाई h है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। आप देखिएगा क्या मैनिपुलेशन करता हूँ। इसमें
इस पूरे को मैं डिवाइड करता हूँ साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन x से। ठीक है, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में नहीं था, न्यूमरेटर में जो क्वांटिटीज़ थे मैंने उसको लिख दिया, e टू द पावर साइन x था और e टू द पावर साइन x प्लस एच माइनस साइन x माइनस 1 था। ये हमारा डिनोमिनेटर में नहीं था, तो ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा, तो इसको मैं न्यूमरेटर में भी लिख देता हूँ, साइन x प्लस एच माइनस साइन x। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरा h था, तो इस h को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो हमारा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ये क्या है, एक रिज़ल्ट होता है, वो रिज़ल्ट मैं पहले आपको लिखता हूँ। एक रिज़ल्ट होता है लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 1। अब आप ये देखिए कि ये क्वांटिटी क्या है हमारा, यहाँ पे e टू द पावर दिस होल थिंग, तो x की जगह पे ये पूरा का पूरा जो अंडरलाइंड एक्सप्रेशन है वो है, और डिनोमिनेटर में भी ये पूरा क्वांटिटी है। अगर h 0 को टेंड कर रहा है तो साइन x प्लस एच, साइन x प्लस एच माइनस साइन x ये भी 0 को टेंड करेगा, क्योंकि अगर आप h को 0 रखोगे तो ये साइन x माइनस साइन x 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो इस पूरे एक्सप्रेशन पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर साइन x, और ये पूरा 1 के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बचेगा साइन x प्लस एच माइनस साइन x डिवाइडेड बाई h। अब दोबारा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर साइन x, साइन c माइनस साइन d होगा 2 साइन x प्लस एच माइनस x बाई 2 इंटू कॉस x प्लस एच प्लस x बाई 2, एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाई h। तो ये x और x यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा साइन h बाई 2, तो मैं इसको h बाई 2 करता हूँ और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। उससे क्या होगा कि अब ये जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट ये कितना के बराबर हो जाएगा, यह है साइन h बाई 2 बाई h बाई 2, और h टेंस टू 0 है, तो साइन h बाई 2 बाई h बाई 2 ये 1 को टेंड कर जाएगा, ये 2 और ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनली जो वैल्यू बचेगा वो क्या बचेगा, h को 0 रखने पे ये हो गया e टू द पावर साइन x, और अगर आप यहाँ पे h को 0 रखोगे तो cos x प्लस एक्स 2x, और ये 0 को टेंड कर जाएगा, तो ये 2x बाई 2 यानी कि cos x बचेगा। ठीक है, cos 2x बाई 2 यानी कि cos x बचेगा। तो हमारा जो प्रॉब्लम था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो इसका जो हमें आंसर आया है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स, इसका आंसर हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है ई टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जो भी स्टूडेंट जानते होंगे चेन रूल, उनको पता होगा कि ये सही आया है, पर फंडामेंटल आइडिया जो है हमारा कि कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके डिफ्रेंशिएट करना है, वो इसके माध्यम से आपको पता चला होगा। तो हमने 3 प्रॉब्लम किए इस वीडियो में, आप और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके वेरीफाई कर सकते हो कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफ्रेंशिएशन करने आ रहा है या नहीं आ रहा है। बेसिकली इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, एक ही आइडिया है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो जस्ट लिमिट का कंप्यूटेशन है। तो अगर आपको लिमिट कैलकुलेट करने आ रहा है तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कैसे डिफाइन होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डिफाइन होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। और ये लिमिट अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो जो भी आपको मिलेगा वो आपको देगा डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई। अगली वीडियो में मैं अलग अलग प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, और जनरल जो प्रोसेस होता है कि यूजुअली जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।
कीप वॉचिंग, शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल इन केस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।